सानेहा मरी में 22 अफराद की अमवात, मुल्क में फजा सोगवार। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में फंसे अफराद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से जाँ बहक हुए। मरी में सड़कों की गुज़िश्ता 2 बरस से जामे मुरम्मत नहीं की गई। सड़कों के गड्ढों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। 16 मकामात पर दरख्त गिरने से भी ट्रैफिक में खलल पड़ा। बदतरीन ट्रैफिक की वजह से बर्फ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर्स भी बर वक्त मौके पर ना पहुंच सके। बिजली ना होने के बायस सयाहों ने होटल्स छोड़कर गाड़ियों में रहने को तरजीह दी। महकमा मौसमियात के पेशगी अलर्ट के बाद पीडीएमए और दीगर इदारों ने क्या इकदाम किए? क्या शहरियों को मरी जाने से रोकने के लिए कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई? गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों को दाखिले की इजाजत क्यों दी गई? बहरान की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हंगामी प्लान बनाया गया? वज़ीर आला पंजाब ने मरी सानहा तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सुबह से खाने के लिए, न पीने के लिए, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ियां आगे से हटवाता, ना कोई वो गाड़ी आई है बर्फ हटाने वाली। सानेहा मरी में इंतकाल करने वाले अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिए गए। तलागंग में एएसआई नवीद इकबाल समेत 8 अफराद का जनाजा उठने पर कोहराम मच गया। रावलपिंडी में मोहम्मद शहजाद, उनकी अहलिया, 2 बेटियों और 2 बेटों की नमाज जनाजा अदा। लाहौर, मर्दान और कामुनकी में भी 4 अफराद मनो मट्टी तले जा सोए, हर आंख अश्क बार। मरी में तूफानी बर्फबारी के बाद पाक फौज, एनडीएमए और मुकामी इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईएसपीआर के मुताबिक तमाम अहम रास्ते खोल दिए गए हैं। फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फजाइया भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। 100 अफराद को PAF बेस कालाबाग और लोअर टॉप मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन एनडीएमए के मुताबिक 90% सड़कें बहाल हो गई हैं। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं आखिरी सयाह के इनखला तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पीटीए ने मरी और गलियात में फ्री कॉल की सहूलत फराहम कर दी। पंजाब हुकूमत का सानेहा मरी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 8 लाख रुपए देने का ऐलान। मरी को जिले का दर्जा भी मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एसपी को तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का मरी के मुतासरा इलाके का फज़ाई मुआयना, इमदादी सरगर्मियों का जायजा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि सानेहा मरी की हर पहलू से तहकीकात की जाएगी। इस हालात में, इस सिचुएशन में हमें कोशिश करना चाहिए कि आवाम खुद हमें कोशिश करना चाहिए। जिला इंतजामिया को पहले ही कुछ इकदाम करने चाहिए थे ताकि लोगों की कम से कम जान बच जाती। अपनी गाड़ियों को ले जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। बताया जाए मरी में गुंजाइश से जायद हजारों गाड़ियों का बगैर रोक टोक दाखिला कैसे मुमकिन हुआ? इजाजत क्यों और किसने दी? जिम्मेदार कौन है? तहकीकात की जाए। सानेहा मरी में इंतजामी गफलत पर अवाम बरस पड़े। जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का भी मुतालबा। सानेहा मरी से साबित हो गया मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हुकूमत की तरफ से बर वक्त इकदाम न होने को काबिल मुजम्मत करार दे दिया। सयाहों की मरी और गलियात जाने पर पाबंदी 24 घंटे बरकरार रहेगी। मरी के रिहायशियों को दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी लोगों को मरी की जानिब सफर न करने की तनबीह।
आजाद कश्मीर, एबटाबाद और मानसहरा में बर्फबारी ने मामूलाती जिंदगी को मुंजमद कर दिया। जिला पुंछ में कई शाहराहें बंद, एबटाबाद में शाहराहें 7 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, अशिया ख़ुरनोश और जलाने की लकड़ी की शदीद किल्लत। शोगरान कागान में भी तमाम होटल सयाहों से भर गए। बालाई इलाकों गिलगित बल्तिस्तान, ज़ियारत समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में हल्की और तेज बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में गुज़श्ता शब मौसम सरमा की सर्दतरीन रात करार, दर्जा हरारत 9.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा है। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च यादगार होगा। हुकूमत के खात्मे पर ही अवाम चैन से बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी हुकूमत पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत किसी वक्त भी जा सकती है, जल्द इलेक्शन के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। एहसन इकबाल बोले, फौरन फंडिंग केस ने इमरान खान की हकीकत खोल दी। जमाते इस्लामी का कराची में नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर धरना 10वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का शहर भर में रैलियां निकालने का भी ऐलान। औरंगी टाउन कराची में अंधी गोली का निशाना बनने वाली 11 साला मदीहा को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सियालकोट में बासर अफराद का मुअम्मर खातून पर बदतरीन तशद्दुद बालों से पकड़कर घसीटते रहे। वाक़े की फुटेज भी पुलिस का ज़मीर ना झंझोड़ सकी। मुल्जिमान आजाद। सादिकाबाद में मट्टी का दौदा गिरने से जाबाहक 6 बच्चों की तदफीन, शदीद जख्मी 2 बच्चे अस्पताल में जेर इलाज। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ओथल ट्रैफिक हादसे में जांबहक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के छोटे भाई सालार खान संजरानी आबाई इलाके दालबंदी में सुपुर्द खाक कर दिए गए। FII का करेंसी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और हवाला हुंडी में मुलव्विस कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद ब्लू एरिया से 5 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर में अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने MS डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। शेरशाह कराची में पराचा चौक के करीब सीवरेज नाले में फिर धमाका। पुलिस और इमदादी टीमों का हादसे की जगह का मुआयना। चंद दिनों में इसी नाले पर यह तीसरा धमाका है। रावलपिंडी में बैंक रोड के एक प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट करार। मुल्क में कोरोना के वार तेज, एक रोज में मजीद 7 अफराद की अमवात। कराची में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 136 हो गई। कोरोना केसेस की शरह 11.72% से बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन का आवाम को वैक्सीन लगवाने का मशवरा। ब्राजील के मशहूर सयाहती मकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा सयाहों की कश्ती पर आन गिरा। 7 अफराद हलाक। हुक्काम ने आबशार के साथ पहाड़ी हिस्से को खस्ता हाल करार दिया था।
ऑस्ट्रेलिया के मायानाज बैटर उस्मान ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए गेम को कुछ वापस देने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है। साथ ही क्रिकेटर्स से कहा है वो पाकिस्तान का दौरा करके वहां खेल की बहाली, फरोग और बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। टेनिस स्टार आसामुल हक का एटीपी मेलबर्न टेनिस चैंपियनशिप जीतने का ख्वाब चकनाचूर। डबल्स फाइनल में शिकस्त ब्रिटिश टेनिस प्लेयर नेल स्केप्सी और डिच टेनिस प्लेयर वेस्ले कॉलोफ की जोड़ी ने टाइटल अपने नाम कर लिया।